बट इन केस अगर आपको लगता है कि लायक ये चीज है, आप इसको कैरी कर सकते हैं, आप इसमें नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, इसमें नई पॉसिबिलिटीज खोज सकते हैं, नए मुकाम हासिल कर सकते हैं, आप कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, आप कुछ नया कर सकते हैं, आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, देन इट्स फॉर यू। अब आपके ऊपर है, देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी। अभी आप देख रहे होगे फिर से मेरे बालों का डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है, एंगल है वो चेंज हो चुका है, जो लुक है वो चेंज हो चुका है। ये सब हो रहा है मात्र फ्यू सेकंड्स में, कुछ ही पलों में रंग बदल जा रहा है, लुक बदल जा रहा है। आपके देखने का नजरिया तो बदलेगा ही बदलेगा। जब इतना कुछ बदल जा रहा है, क्या बचता आपका नजरिया ना बदल, क्या पॉसिबिलिटी मैंने छोड़, सेकंड में कर रहा हूं मैं। भाई ये वाला लुक तो बिल्कुल ही आउटडेटेड हो चुका है, मुझे भी अच्छी तरह से पता है ये लुक कहां से इंस्पायर्ड, ये लुक कहां से आया। हम सबको पता है भाई, ईमो गैंग होता था बचपन जब हम छोटे हुआ करते थे, तो उस समय में ईमो लुक की बड़ी डिमांड हुआ करती थी। तो मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी समझ चुके हो ये हेयर स्टाइल कहां से आया। आज मैंने कम से कम तकरीबन तुम्हें 3 हेयर स्टाइल बना के दिखा, पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकता है इनके साथ। और भी बहुत सारे लुक्स हैं मेरे पास जो मैं चेंज करके तुम्हें दिखा सकता हूँ अभी। बट फर्स्ट मेरे को एक बात बताओ, ये लुक क्या अभी भी मेरे को, क्योंकि एग्जैक्टली करंट आइडिया नहीं है दैट व्हाट हैपेंड विद दिस लुक, कि इसको ना बहुत समय हो गया देखे। पहले तो ये ऐसा था कि इसका जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ना, देयर वाज अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ यंग जनरेशन जो इस ट्रेंड को फॉलो कर रही थी, ईमो ट्रेंड को। लोगों को ये नहीं पता था बेसिकली ईमो है क्या, बेसिकली टर्म आई कहां से। बट लोग इस लुक से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए उस जमाने में। ज्यादा पहले की बात नहीं कर रहा हूं, बट 2010, 2011, 2015 तक भी शायद से लुक एग्जिस्ट करता था। दिल्ली में, मेट्रो सिटीज में, स्लम्स में शायद से अभी भी हमें कुछ जगहों पे कुछ लोग हमें ये हेयर स्टाइल करते हुए दिख जाते हैं, बट इट्स वेरी रेयर। हिसाब से आज बहुत रेयर हो गया। उस समय पे ये कल्ट टाइप का होता था दैट ईमो, भाई जिसने कैरी करा, इट वाज लाइक अ ब्रो कोड, भाई तुम भी ईमो मैं भी ईमो। We didn't knew the roots of the emo। ईमो आया कहां से, ईमो है क्या, बट ये पता था कि ये लुक है भाई, ये लुक है। और ये लुक बहुत जबरदस्त लगता था उस टाइम। स्कूल टाइम की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, स्कूल टाइम में बहुत सारे लड़कों ने ये सिचुएशन फेस करी होगी। हम लोग ईमो बाल बना के जाते थे, लंबे करते थे बालों को टू लुक गुड, कैरी देम लाइक दिस, जैसे मैंने अभी करे। बट स्कूल के जो पीटी टीचर होते थे, और नॉट ओनली पीटी टीचर बट द होल सिस्टम, पूरा एजुकेशन सिस्टम होता था, वो लग जाता था हमें इस लुक से बाहर निकालने में। एट द एंड क्या होता था, एट द एंड वही होता था जो इतिहास में हमेशा जो होता आया है, जो होता रहा है, जो हो रहा है। हमारे बालों को बार्बर शॉप में ले जाकर छोटा छोटा ट्रिम करा दिया जाता था, हमें छोटे बाल दे दिए जाते थे, हमारे छोटे से दिल को तोड़ दिया जाता था, हमारे खूबसूरत केशों को, हमारी जटाओं को, हमारे बालों को हमसे जुदा कर दिया जाता था। आज के एजुकेशन सिस्टम में जो करंट सिनेरियो है, जो करंट जनरेशन है, आई थिंक कुछ छूट मिली है आज के यूथ को, अपनी मनमानी कर सकते हैं, थोड़े अपने मन के हिसाब से चल सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारे सपनों को दबा दिया करता था। बट मेरे स्वतंत्रता सेनानियों, तुम अपने हक के लिए डटे रहो, टिके रहो, लड़ते रहो, हक मांगते रहो जब तक कि मिल नहीं जाता। बदतमीजी से नहीं, गलत तरीकों से नहीं, हक से भाई, हक से मांगो, हक से जियो, हक से रहो, खुश रहो, आबाद रहो। भाई इतनी बातें हमने करी, पर सारी बातें टिक जाती हैं, सारी बातें आगे रह जाती हैं। वो पॉइंट है हक, हक से भाई, हक से, हक से। तो हक से के चक्कर में यह सारी लड़ाई है जिंदगी में, हक के चक्कर में ही सारी परेशानी है। हक मांगना बहुत जरूरी है, जैसे कि जेंडर न्यूट्रलिटी का हक, जैसे कि बायोसेक्सुअलिटी का हक, जैसे कि हक जिंदगी जीने का, हक कई चीजों का, हक कई चीजों में। और हक देना किसका काम है? काम है देना प्रशासन का। छोटी सी लाइन में मैंने बहुत सारी भावनाएं आपको जता दी हैं, बता दी हैं। इन फ्यूचर, इन कमिंग टाइम, आई एम थिंकिंग दैट आई शुड स्टार्ट पॉडकास्ट चैनल। जो मेरा रनिंग चैनल है, उसी के साथ मैं पॉडकास्ट चैनल भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। इफ आई विल स्टार्ट अ पॉडकास्ट चैनल, तो वहां पे एक एपिसोड रखेंगे द हक से, हक से पे बात करेंगे, लंबी चौड़ी चर्चा करेंगे 1-2 घंटे की। पर उसके लिए अभी टाइम है। करंट सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है भाई कि मैं जो रनिंग व्लॉगिंग चैनल है ना, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट ऑन माई चैनल। मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों को, उसके साथ मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट रह के आपको डेली व्लॉग देने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड वंस माई पर्पज इज कंप्लीटेड एक चैनल बनाने का, तो फिर उसके बाद शुरू करेंगे दूसरा चैनल, यानी कि पॉडकास्ट चैनल। और अगर मैं दूसरा चैनल शुरू नहीं करूंगा, तो इतना तो डेड श्योर है कि मैं अपने करंट चैनल के साथ अपने नए कंटेंट को मर्ज कर दूंगा, अपने नए कंटेंट वहीं से कहीं ना कहीं आप तक डिलीवर करना शुरू कर दूंगा। पर डिलीवरी नहीं रुकेगी। ये जोमेटो और ये डोमिनोज नहीं है जो आधे घंटे लेट आप तक पहुंचे। ये मेरा चैनल है द थर्ड आई, जहां से कंटेंट आपको, जहां से प्रोडक्ट आपको टाइम पर डिलीवर होता है, टाइम पे मिलता है, टाइम पे आप तक पहुंचता है। एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस चैनल कभी नहीं रुकती। प्रोडक्टिविटी चालू है, प्रोडक्ट आप तक पहुंच रहा है, अब आपको सपोर्ट करना है। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू। खाली एकमात्र चीज है जो तुम्हें करनी, जो तुम नहीं करते। सब कुछ करते हो, वीडियो देखते हो, वीडियो को समझते हो, कंटेंट को कंज्यूम करते हो, कंटेंट के ऊपर शायद से चर्चा भी करते होगे, फॉर श्योर अच्छा बुरा तो बोलते होगे। बट द ओनली थिंग जो रह जाती है, जो तुम नहीं कर पाते हो, वो है टू सब्सक्राइब इट, टू शेयर इट, टू लाइक इट, टू कमेंट इट। इतना सा तुमसे नहीं होता भाई। क्या करोगे तुम अगर तुम ये नहीं कर सकते? देयर इज नो सेंस टू क्रिएट कंटेंट अगर उसको तुम देखने के बाद भी लाइक ना करो, सब्सक्राइब ना करो, चैनल को सपोर्ट ना करो, लाइक करना दबाओ।
भाई कितनी बार कोशिश करी तुम्हें बताने की, जताने की, बट आई गॉट फेल्ड। मैं फेल हो गया। एंड इट्स नॉट ओनली मी हु फेल्ड, एज अ दर्शक, एज अ व्यूअर, अगर तुम मेरी वीडियो देखते हो, व्यूअर हो, व्यू कर रहे हो, यू गॉट फेल्ड। तुम फेल हो गए भाई, बिकॉज तुम सब्सक्राइब नहीं कर पाए, तुम मेरे चैनल को ग्रो नहीं कर पा रहे। तो तुम कर क्या रहे हो मेरा कंटेंट देख के ब्रो? अगर वो ग्रो नहीं हो रहा है तो यू शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू माई चैनल। अगर तुम मेरे चैनल से कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो इट्स माई राइट कि तुम मेरे एज अ व्यूअर मेरे चैनल को सपोर्ट करो और लाइक करो, शेयर करो। यही बोलने की चीज नहीं है, इसलिए रिसेंट कंटेंट में मैंने कहीं भी ये लिखना बंद कर चुका है दैट सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक टू माई चैनल और सपोर्ट माई चैनल। मैं कहीं भी मेंशन नहीं करता हूँ। एट द एंड ऑफ माई वीडियो आई जस्ट टाइप दिस फ्यू ब्यूटीफुल वर्ड्स विच इज टू बी कंटिन्यूड। इतना सा मैं लिखता हूँ, उसके बावजूद भी तुम शर्म नहीं खा रहे हो ब्रो। शर्म तो खाओ, थोड़ी खाओ, ज्यादा ना खाओ, कम खाओ, पर खाओ तो जरूर थोड़ी बहुत। और नाउ इट्स योर टाइम। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर तुम केयरलेसली कंटेंट को देख रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, बट सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो वो केयरलेसनेस छोड़ दो, पूरी मेहनत लगा दो। जो बेल आइकन है उसको दबा दो, सब्सक्राइब बटन को भी लगे हाथ तो दबा दो, और शेयर पे जाके भैया जितने कॉन्टेक्ट है ना, जितने भी हैं फोन के अंदर भरे पड़े हैं, जिसको तुमने 4 साल से भी कॉल नहीं करी, तो आज उसको मैसेज कर दो और ये कह दो कि भैया मुझसे बात मत करो, पर इस व्यक्ति को सपोर्ट जरूर करो, बिकॉज ही इज डूइंग द हार्ड वर्क, ही इज डूइंग द राइट थिंग, ही इज प्रोवाइडिंग द कंटेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। क्योंकि भैया कंटेंट देखना तो बहुत जरूरी है। तुम पूरा दिन काट रहे, कहते हैं हम खाली दिमाग शैतान का घर। कितने लोगों का दिमाग आज के वक्त में खाली है, तो अगर मेरा कंटेंट देख के उनके खाली दिमाग के अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि आ जा रही है, थोड़ा सा भी उनका टाइम कट जा रहा है, थोड़ा सा भी उनका टाइम पास हो जा रहा है, तो एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मेरी जिंदगी सफल है ब्रो। इट्स माय वन मैसेज फॉर यू टुडे। तो भाई इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे बंद। तुम मेरी डायरेक्टली अपील समझ ही चुके हो। मैंने डायरेक्टली अपील नहीं करा, मैंने इनडायरेक्टली डायरेक्ट अपील करी है तुमसे, और इस अपील का कुछ तो असर होना चाहिए भाई, कुछ तो ऐसा फायदा होना चाहिए जिससे लगे कंपटीशन है। जल्दी उतरो बेटा, अगला फुकरों का स्टेशन है। इनके साथ अब क्या बोलूं मैं तुम्हें, बचता क्या है बोलने के लिए। आई हैव ऑलरेडी सेड अ लॉट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड अ लॉट, तो इसके आगे कुछ बचता नहीं। कर दो जो बोला गया है, समझ जाओ, जो जताना चाहा है, इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं। आई एम साइनिंग आउट फॉर टुडे।